हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वचन सुनकर जो है शैतान रोने लगेगा, शैतान की सामर्थ्य नाश होगी और शैतान के काम जो है नाश होंगे इन वचनों के द्वारा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, पूरा वचन सुनें। तो आइए हम परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ करके आपको हम बताएंगे जिन वचनों को सुनकर जो है शैतान के काम नाश होंगे और शैतान हार कर जो है आपका पीछा छोड़ के भाग जाएगा। आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से शैतान भाग जाएगा। इसलिए पूरा वचन जरूर सुने। सो आइए हम देखते हैं वो कौन से वचन हैं जिन वचनों से डरता है शैतान। इफिसियों की पुस्तक निकालेंगे, अध्याय 6 और वचन 10 में लिखा हुआ है, आत्मिक युद्ध के हथियार। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपका और जो है शैतान का एक आत्मिक युद्ध है। दोस्तों, जैसे कि युद्ध का मतलब ये होता है जब दो लोगों की लड़ाई होती है, उसमें एक जीतता है और दूसरा हारता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आपका शत्रु जो है, आपका दुश्मन जो है, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपका शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, कोई इंसान नहीं है। शैतान जो है हर एक विश्वासी लोगों का शत्रु है जो उसके पीछे पड़ता है। तो हमें इस बात को समझना है कि जो है कि हमारे शैतान और विश्वासियों के बीच में जो है ये जो आत्मिक युद्ध है ना। तो एक वचन पढ़ना चाहूँगा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सबसे पहली बात है दोस्तों कि प्रभु की शक्ति में हमें क्या है, बलवान बनना है, बलवंत बनना है, मतलब सामर्थी बनना है, प्रभु में मजबूत बनना है। ये सबसे पहली बात है। तो आप जो है प्रभु में मजबूत बने। अब मजबूत कैसे बन सकते हैं प्रभु में? दोस्तों, जब दो लोगों का युद्ध होता है तो जो कमजोर होता है वो हार जाता है और जो मजबूत होता है वो जीत जाता है। तभी यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है कि जो है प्रभु में बलवंत बनो, मतलब मजबूत बनो। जब आप आत्मिक रूप से मजबूत बनेंगे तब जो है शैतान हार जाएगा और प्रभु आपको विजयी करेगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात क्या सीखा कि हमें जो है प्रभु में मजबूत बनना है। अब हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, वचन 11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि हमें जो है परमेश्वर के हथियारों को बांधना। परमेश्वर के जब हथियार को आप बांधेंगे, क्योंकि जब युद्ध किया जाता है तो हाथ में क्या होना चाहिए, युद्ध जब किया जाता है तो हथियार होना चाहिए। जैसे कि सैनिक जब युद्ध करता है तो क्या होता है, हाथ में हथियार होता है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों कि जब हमारा आत्मिक युद्ध होता है तो हमारे हाथ में हथियार होना चाहिए। तो ये हथियार कौन से है? लाठी डंडे की बात नहीं हो रही है। तो अब हम बताते हैं वो हथियार कौन से हैं। परमेश्वर के हथियार किसको कहा गया है? परमेश्वर के हथियार बांध लो, इसका अर्थ क्या है? हथियार का मतलब क्या है? सो आइए हम जानते हैं कि वो परमेश्वर के हथियार कौन से हैं। वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। दोस्तों, हमारा और आपका युद्ध जो है, मतलब युद्ध जो है किसी मनुष्य से नहीं है, हड्डी से मांस, हड्डी लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है जो इस संसार के अंधकार के हाकिम से है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो है शैतान से हमारा और आपका युद्ध है, शैतान की सेनाओं से युद्ध है, शैतान की आत्माओं से युद्ध है। तो आप जो है अपने आत्मिक जीवन में जो है शैतान से कैसे जीतेंगे, आपका जो शत्रु शैतान है उससे युद्ध में कैसे जीतेंगे, ये तरीका आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात क्या है, प्रभु में मजबूत बनना है। दूसरी बात क्या सीखा है आपने? दूसरी बात यह है कि जो है परमेश्वर के हथियारों को बांध लेना। जब परमेश्वर के हथियार आपके साथ में रहेंगे
तब जो है आप जो है युद्ध में जीत सकेंगे। बिना हथियार के जो है युद्ध में नहीं जीत सकते हैं, इसलिए जो है हथियार सहित युद्ध करना बहुत जरूरी है। तो हथियार कौन से हैं आइए हम बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हथियार के विषय में, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, इसलिए सत्य से अपनी कमर बांध कर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। पहली बात यह है दोस्तों कि जो है सत्य से अपनी कमर कसना है, मतलब तैयार रहना। जब युद्ध किया जाता है तो तैयारी की जाती है। तो सत्य कौन है? सत्य से कमर बांधना है, मतलब सत्य है प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो आप सत्य पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु ने कहा है सत्य मैं हूँ। तो आप जब सत्य पर विश्वास करते हैं तो जो है सत्य में आपको मजबूत होना है, और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने। मेल मिलाप लिखा है सुसमाचार, मतलब जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, किसी को प्रभु के विषय में बताते हैं, तो आप आत्मिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। और लिखा हुआ है विश्वास की ढाल लेकर। विश्वास में भी मजबूत होना है। जब विश्वास में आप मजबूत रहेंगे तब लिखा हुआ है दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा दोगे। हालेलुया। जब आपका विश्वास प्रभु में मजबूत होगा, जब आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, बलवंत होंगे, ताकतवर होंगे, तब जो है आप युद्ध में जीत सकेंगे। दोस्तों आज के वचन से यही बताना चाहता हूँ कि कई मसीह भाई बहन के जीवन में जो है शैतान काम करता है और लोग जो है परेशान हो जाते हैं, युद्ध में हार जाते हैं, उनका विश्वास कमज़ोर हो जाता है, लोग निराशा में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों चिंता करने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो है तो प्रभु में जो है मजबूत हो जाओ, आत्मिक रूप से मजबूत हो, प्रभु में आगे बढ़ो और विश्वास में मजबूत हो जाओ, और जो है तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ प्रभु में मजबूत कैसे बने। प्रभु में मजबूत बनने के लिए आपको जो है लगातार प्रार्थना करना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है, और प्रभु के वचनों को सुनना है, डेली वचन को सुनना है और वचन पर चलना है। और प्रभु जो आपको बातें बताते हैं, उन बातों को क्या करना है? ग्रहण करना है। जब आप प्रभु की बातों को मानेंगे तो आप आत्मिक रूप से मजबूत बनते जाएंगे। जब आप आत्मिक रूप से मजबूत बनेंगे तभी जो आप युद्ध में जीत सकेंगे। तो मैं फिर बताता हूँ कि आप प्रभु में मजबूत कैसे बने। प्रभु में मजबूत करने के लिए जो है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना पड़ेगा। परमेश्वर के हथियार हैं जो है आत्मा की तलवार लेकर, जो परमेश्वर का वचन है। आप प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो कि आत्मा की तलवार हमको दीजिए। आत्मा की तलवार कहा गया है प्रभु के वचन को। तो वचन को ले करके युद्ध करना है। वचन कैसे आपके मन में आएगा? वचन को सुनो, वचन को पढ़ो और वचन को अपने हृदय में रखो। वचन जो है पवित्र आत्मा की तलवार है। और विश्वास को मजबूत रखना है और डेली प्रार्थना करना है और प्रभु की बातों को मानो। प्रभु की बातों को जब आप मानेंगे आपका विश्वास मजबूत होगा और आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, तब आप जो है शैतान से युद्ध जीत सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग हो, परमेश्वर आपके साथ होगा। परमेश्वर उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो लोग प्रभु की बातों को मानते हैं, जिनका विश्वास मजबूत होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे साथ में रहे और युद्ध में मैं जीत सकूं, शैतान हार जाए, तो आप प्रभु में मजबूत बन जाओ, प्रभु की बातों को मानो और प्रार्थना करो और आत्मा से भरपूर हो जाओ, और जो है परमेश्वर के हथियारों को जो है बांध करके युद्ध करो। परमेश्वर आपके साथ साथ है, आप जो है इस युद्ध में जरूर जीतेंगे। जब जीतने का मतलब ये है कि आप अंतिम समय तक प्रभु में बने रहेंगे, आप प्रभु को छोड़कर वापस संसार में नहीं जाएंगे। यही जीतने का मतलब है। हालेलुया। दोस्तों आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।